मांडव्यात् सापात् भगवान प्रजा संयमनो यमा भ्रातु क्षेत्रे भुजस्यायां जातः सत्यवती सुता। ये विदुर जी साक्षात धर्म के अवतार हैं। मांडव्य ऋषि के श्राप से इन्हें पृथ्वी पर आना पड़ा, मृत्यु लोक में आना पड़ा। विदुर जी रात्रि में आते हैं और जाकर के धृतराष्ट्र के पास कहते हैं, क्यों बड़े भैया सब ठीक तो है? धृतराष्ट्र कहता है, हाँ विदुर बहुत अच्छा है, पांडव मेरी बहुत ख्याल रखते हैं। जब तक मैं भोजन नहीं करता वो भोजन नहीं करते, जब तक मैं सोता नहीं वो सोते नहीं, बड़ी सेवा करते हैं हमारी। पता नहीं दुर्योधन मेरा सेवा करता, मेरा मान करता, सम्मान करता कि नहीं। विदुर बोले, ये तो माया में चिपक गया है। झटका देते हैं, कहते हैं, अरे नीच, शर्म नहीं आती तुम्हें पांडवों की प्रशंसा करते हुए? जिन पांडवों के लिए तुमने हमेशा षड्यंत्र किया, उन्हें मारने का प्रयास किया, उन पांडवों का गुणगान करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? अगर थोड़ी सी शर्म बची हो तो जा करके चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। अगर यह पहले ही सोचा होता तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। आज थोड़ा भी शर्म करो। धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर क्या करूं? बोले चलो। और रात्रि में ही गांधारी और धृतराष्ट्र को लेकर के विदुर जी निकल गए तीर्थ यात्रा पर और हिमालय में चले गए, संतों के आश्रम में चले गए। हमें भी जब हम अपने उस अवस्था में पहुंचे तो घर का परित्याग करके संतों के आश्रम में, मंदिर में या दूर कुटिया बना करके रहना चाहिए। जो मिल जाए उसी को पा करके हमें भगवान का भजन करना चाहिए। धृतराष्ट्र गांधारी चले गए। सुबह हुआ, युधिष्ठिर रोज की भांति जैसे प्रणाम करने जाते हैं, गए प्रणाम करने तो देखा कि मकान तो खाली है, कोई है ही नहीं। अब युधिष्ठिर को चिंता हुई, पूछने लगे, अरे भीम तुमने कुछ कहा तो नहीं पिताजी से? बोले भैया मैं तो आया ही नहीं हूं, अभी आपके साथ आ रहा हूं। अर्जुन, नकुल, सहदेव बोले किसी को कोई मुलाकात नहीं। चिंता में दुखी हो गए युधिष्ठिर। तब नारद जी आते हैं बंधुओं और युधिष्ठिर को बताते हैं कि अब आप चिंता छोड़ दीजिए। रात्रि में विदुर आए थे और आपके बड़े पिता श्री माता श्री को लेकर के चले गए हैं। अब वो लौटेंगे नहीं, थोड़ा समय बचा है, वहीं संतों के आश्रम में बिताएंगे। यह स्वकात परतो वेह जात निर्वेदयात्मवान हृदि कृत्वा हरिं गेहा प्रव्रजेत स नरोत्तमः अथा जगाम भगवान नारदः सुहृतं वरो। युधिष्ठिर बड़े पिताजी माताजी के जाने से दुखित तो हैं ही, लेकिन फिर भी राज सत्ता पर बैठे हुए, राज सिंहासन पर बैठे हुए। अब युधिष्ठिर के साथ अपशकुन होने लगे। कुत्ते आकर के सामने मुंह उठा करके रोते हैं, गायें आंसू बहा रही हैं, सब विचित्र सादृश्य दिखाई दे रहा है। शोक संतप्त हो गया है सब, असमय वृष्टि हो रही है।
तरह तरह के जीव जंतु शोक व्यक्त कर रहे हैं, आवाज निकाल रहे हैं। युधिष्ठिर सोचते हैं शायद समय आ चुका है क्या। भ्रष्ट स्त्रियो निरानंदा किमघम दर्शयन्ति नः मन्यसे तेन्यथा न लोकं व्यवर्षते। चारों तरफ युधिष्ठिर जी को अजीब दृश्य दिखाई दे रहा है। मुखमंडल उदास है। इतने में अर्जुन आते दिखाई दिए। अर्जुन गए थे द्वारिका और लौट करके आए। युधिष्ठिर जैसे ही अर्जुन को देखे, अर्जुन भी श्रीहीन हो गए हैं। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन क्या बात है, तुम्हारा मुखमंडल उदास क्यों है, तुम निस्तेज क्यों दिखाई दे रहे हो। क्या तुमने किसी ब्राह्मण की हत्या कर दी या किसी गौ की हत्या कर दी या ब्राह्मण का अपमान कर दिया, निरादर कर दिया। क्या बात है अर्जुन बताओ। अर्जुन कुछ बोलते नहीं, रोए जा रहे हैं। क्या तुमने किसी अगम्या नारी के साथ समागम कर दिया, क्योंकि तेज नष्ट कभी होते हैं। क्या बात है अर्जुन बताओ। अर्जुन लिपट गए चरणों से, रोए जा रहे हैं। युधिष्ठिर कहते हैं अर्जुन मेरी कसम बताओ क्या बात है। अर्जुन कहते हैं भैया जिनकी कृपा से हमने महाभारत जैसे सागर समुद्र को लांघ गए, गाय के खुर के समान, बछड़े के खुर के समान इतने बड़े कौरव सागर सेना को हमने लांघ लिया, महाभारत का युद्ध जीत लिया। जो पग पग पर हमारी रक्षा करते रहे, आज वो गोविंद हमारे बीच नहीं रहे। इतना सुनना बंधुओं कि पर्दे के पीछे से कुंती सुन रही थी और जैसे ही सुना कि भगवान मेरे बीच नहीं रहे, उसी क्षण कुंती गिरी और उनका प्राणांत हो गया। जल्दी जल्दी में पांडव कुंती का अंतिम संस्कार किए और परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठाए। भ्रष्ट स्त्रिया निरानंदा किमघम दर्शयन्ति नः। छोटी सी अवस्था है, परीक्षित के विवाह कर दिया, पुत्र पुत्री जन्मे जयादि हुए और परीक्षित को राज सिंहासन पर बैठा करके और पांडव महाप्रयाण कर दिए गए। बर्फ में जाकर के अपने शरीर को गला दिया। यहां तक कि युधिष्ठिर का भी अंगूठा गल गया, लेकिन स्वर्ग में पहुंच गए और साथ में धर्मराज कुत्ते के स्वरूप में पांडवों के साथ, युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में पहुंच गए। इधर परीक्षित के ऊपर सत्ता का दायित्व आ गया छोटी सी अवस्था में, लेकिन सभी शस्त्र में, शास्त्र में, विद्याओं में पारंगत हैं हमारे परीक्षित जी। यत् संश्रयात् द्रुपद गेहमुपागतानां राज्ञां स्वयंवर मुखे स्मरदुर्मदानां तेजोहृतं खलु मयाभिहतस्य मत्स्य संजीकृतेन धनुषा धिगता च कृष्णा संजीकृतेन धनुषा धिगता च कृष्णा।
पांडव के वंश में अंतिम बीज बचे हुए हैं यही परीक्षित, और इनके राज्य में संत महात्माओं का, ब्राह्मणों का आदर है, सम्मान है। परीक्षित जिधर भी जाते हैं उधर अपने पूर्वजों की प्रशंसा सुनते हैं। दिग्विजय के लिए जाते हैं, कितने राजाओं पर आक्रमण किया, राज को अपने अधीन किया, 100 अश्वमेध यज्ञ किए, मां श्रांतवाहर मरयोरथीनो भोविष्टं न प्राहरन् यदनुभाव निरस्त चेता या श्रद्धयेतेद् भगवत्प्रियाणाम् पांडव सुतानामिति संप्रयाणम् श्रीरोत्यलं स्वस्तयनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धम्। समय समय से बुला करके ब्राह्मणों के द्वारा हवन पूजन जजन करते हैं राजा परीक्षित, और ब्राह्मणों को संतुष्ट करके यथा उचित दान दक्षिणा दे करके विदा करते हैं, सम्मान करते हैं। ब्राह्मण भी आकर के परीक्षित को आशीर्वाद देते हैं, यशस्वी भव, विजयी भव, ओम स्वस्ति वाचन करते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धंसवाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहद्स्वामरुदः वृष्णिमादरः सुभञ्जावानो विदधे भुजग्मयः अग्निर्जिह्वामनवः सूरचक्षसो विश्वेन्नो देवा अवसागमन्निहं भद्रं कर्णेभिः शृणुयामद्देवा भद्रं वसेमाक्षधर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः दुष्टभागुंसस्तनो बृहसेमहि देवहितं यदायुः सतमिन्मुसरदो अन्तिदेवाजत्रा न चक्रा जरसन्धनो नाम्ना पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मदयारेरिकदायुर्गन्धौ हौ अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता च पिता च पुत्रः विश्वेद्देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमर्जनितममाद्यौ हौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वेद्देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः वसुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्टशान्तिर्भवतु। समय समय से ब्राह्मणों को बुला करके आशीर्वाद लेते हैं, उनका सम्मान करते हैं, दान करते हैं, दक्षिणा करते हैं। ऐसे धर्मपरायण राजा हैं हमारे परीक्षित। श्रीणोत्यलं स्वस्थनयनं पवित्रं लब्ध्वा हरो भक्तिमुपैति सिद्धम्। सूत जी कहते हैं, पांडवों के महाप्रयाण के अनंतर राजा परीक्षित ब्राह्मणों की आज्ञा से पृथ्वी का पालन करने लगे। उत्तरा की पुत्री इरावती के साथ उनका विवाह संपन्न हुआ, जिससे जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। अनंतर उन्होंने गंगा तट पर जाकर के अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञों में आचार्य कृपाचार्य, जिनमें देवताओं ने प्रत्यक्ष उपस्थित होकर के अपने अपने भाग को स्वीकार किया। ऐसे हमारे राजा परीक्षित हैं। यदा परीक्षित कुरुगांजले श्रीरो कलिं प्रविष्टं निज चक्रवर्तिते निशम्य वार्तामनति प्रियां ततः सरासनं संयोग सौंडिराददे। राजा परीक्षित एक दिन दिग्विजय के लिए अपने सेनापतियों के साथ निकले हुए हैं,
और कुछ दूर गए तो उन्होंने एक बड़ा ही आश्चर्य देखा कि एक काला पुरुष एक गाय बछड़े को बड़ी बुरी तरह से पीटते हुए लेकर के जा रहा है। राजा परीक्षित ने जब यह दृश्य देखा तो क्रोध से आग बबूला हो गए और धनुष बाण निकाल लिया। नाति दूरे किलाश्चर्यम यदासीत तन्निबोधने। धनुष बाण निकाल करके और ललकारते हुए कहा, रे नीच दुष्ट, कौन हो, ठहर जाओ। जिन गैयों के लिए हमारे प्रभु ने अवतार लिया संसार में, वो चारण लीला की, उन्हीं गायों के ऊपर इतना अत्याचार प्रभु की जाती है। लेकिन उनका भक्त परीक्षित है, यह अत्याचार नहीं होने देगा। और जैसे ही मारना चाहा परीक्षित, उस कलयुग को कलयुग दीन बन करके राजा परीक्षित के चरणों में लूट गया। सरकार त्राहिमाम, रक्षा करो हे नाथ। भगवान राजा परीक्षित समझ गए कि ये शरणागति कर रहा है और राजा का धर्म है कि शरणागति में जो आ गया उसको फिर मारना नहीं चाहिए। तो गाय से पूछते हैं, बछड़े से पूछते हैं, महाराज आप ही बताओ क्या दंड दूं इस दुष्ट को, इसने आपके साथ कौन सा अपराध किया है। तयोरेवं कथयतो पृथ्वी धर्मयोस्तदा परीक्षिन्नाम राजर्षि प्राप्तः प्रार्चे सरस्वतीम्। मारते हुए लेकर के जा रहा था, भय से वह बछड़ा कांप रहा था, गोबर मूत्र भी कर रहा था। यह सारा दृश्य परीक्षित ने देखा था। बताइए महाराज, इसे क्या दंड दूं, क्या कष्ट दूं, ये आपको कौन सा कष्ट दिया है, दुख दिया है। तब बछड़ा कहता है, राजन मैं किसे दोष दूं। लोग कहते हैं कि स्वकृतम हे भुंजते लोके, मनुष्य किए हुए कर्मों का फल स्वयं भोगता है। किसका दोष दूं मैं। कुछ लोग कहते हैं कि यहां किसी का दोष नहीं है, सब कुछ अपना दोष है, इसलिए मैं किसी को दोष नहीं देता। कुछ लोगों का कहना है कि ग्रह नक्षत्र जब प्रतिकूल होते हैं तो कष्ट होता है, दुख होता है, इसलिए मैं किसको कहूं, किसको दुख दूं, किसको दोष दूं। कुछ लोगों का कहना है कि यहां सब विधि का विधान है, मैं किसी को दोष नहीं देता। परीक्षित कहते हैं, महाराज इतनी धर्म की बातें करने वाले, न्याय की बातें करने वाले आप कोई साधारण गाय बछड़े तो हो नहीं सकते। अब मुझे समझ में आया कि आप साक्षात बछड़े के रूप में धर्म है और गौ के रूप में ये साक्षात धरणी है। कलयुग मार करके 3 पैर तोड़ दिया है, एक पैर पर खड़े हैं धर्म। राजा परीक्षित ने कलयुग को कहा, कौन हो तुम। बोले महाराज मैं कलयुग हूं, भगवान के जाते ही मेरा आगमन हो गया है। जैसे सतयुग है, द्वापर है, त्रेता है, वैसे मैं कलयुग हूं, मेरा भी समय है, मुझे भेजा गया है। राजा परीक्षित कहते हैं तुम मेरे राज्य में आप नहीं रह सकते, निकल जाओ मेरे राज्य से, जहां भी जाना है जाओ। परीक्षित कहता है, महाराज जहां तक मैं देख रहा हूं आप ही का राज्य मुझे दिखाई दे रहा है, ये विधि का विधान है। अब मुझे अपना समय यहां बिताना ही होगा, जैसे भी हो। परीक्षित कहते हैं तो मेरे राज्य में तो आप नहीं रह सकते, तुम्हारे गुण क्या हैं। तुम पाप करोगे, अधर्म करोगे,
और मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, इसलिए मेरे राज्य को छोड़ करके अन्यत्र जाकर के आप निवास करो। अनागस्तेह भूतेषु ययागसन्निरंकुशः आहर्तास्मि भुजं साक्षात् मर्तस्यापि सांगदम् मर्तस्यापि सांगदम्। कलयुग कहता है कि मुझे जहां तक मैं देख रहा हूं आपका ही राज्य मुझे दिखाई दे रहा है महाराज। परीक्षित कहते हैं तो सुनो, जहां मैं कहूंगा वहीं तुम रहोगे, अपने से इधर उधर नहीं जाओगे। केचिद विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः देवमन्ये परम कर्म स्वभावमपरे प्रभुं स्वभावमपरे प्रभुं यद धर्म कृतस्थानं सूचकस्यापि तद भवेत्। परीक्षित कहते हैं, ऐ कली, मैं पांडव वंशी हूं, मेरे समक्ष हाथ जोड़ने वाले शरणागत को फिर भय नहीं रहता, किंतु तू मेरे राज्य से निकल जा, तू यहां नहीं रह सकता। परीक्षित हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है, महाराज मुझे भेजा गया है तो मुझे रहना ही पड़ेगा, ये विधि का विधान है। कली की ऐसी प्रार्थना करने पर राजा परीक्षित बोले, ठीक है। नते गुणा सयसोधराणाम बंधा जलरिव भस्तिमस्ति किंचित नवर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये त्वम धर्म बंधो। ठीक है, तुम अगर हाथ जोड़ लिए हो तो मैं तुम्हें जगह देता हूं। कहां कहां? तो द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यात्रास्धर्म चतुर्विधः। परीक्षित ने 4 जगह स्थान दे दिया। कहां कहां? जहां लोग जुआ खेलते हैं, जहां लोग मदिरा पान करते हैं, जहां लोग व्यभिचार करते हैं, जहां लोग हिंसा करते हैं, इन 4 जगहों पर तुम्हारा निवास होगा। कलयुग हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ा रहा है, महाराज आपने सिर्फ मेरे 2 गुणों पर ध्यान दिया, मेरे अंदर एक सद्गुण भी है। दुनिया की जितनी गंदी जगहें हैं सब आपने मुझे रहने के लिए दे दिया। महाराज कोई ऐसा एक जगह दे दो जहां हम सब परिवार बैठ करके आपस में मंत्रणा कर सके, बातचीत कर सके। राजा परीक्षित कहते हैं तो ठीक है, बोलो तुम ही बताओ। कलयुग कहता है दे दो प्रभु एक जगह, सोना में मांग लिया। परीक्षित बोले ठीक है, एक जगह दिया तुम्हें सोना। यहां संतों ने अपना अपना मत दिया कि धातु नाम अस्मि कांचन, धातुओं में जो सोना है वो भगवान का स्वरूप है, वहां कलयुग कैसे आ सकता है? और सोना से पवित्र कुछ नहीं है तो वहां कलयुग कैसे आ सकता है? तो कुछ संतों ने मत दिया कि जो धर्म के द्वारा पसीने से खून से कमाया हुआ सोना रहेगा उसमें तो भगवान का वास रहेगा, लेकिन जो लूट करके, छीन करके, धोखा करके, छल कपट करके सोना लिया जाएगा उस सोने में कलयुग का वास हो जाएगा। और परीक्षित ने दे दिया कलयुग को सोने में वास। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यात्रास्धर्म चतुर्विधः। कलयुग को स्थान दे करके और राजा परीक्षित गए और आज
अलमारी से मुकुट एक निकाला और मुकुट धारण करके सिपाहियों के साथ, मंत्रियों के साथ पुनः दिग्विजय के लिए निकले बंधुओं। और इसी में कलयुग को मौका मिला। घोड़ा ऐसे घबराए कि राजा कहीं और, मंत्री कहीं और, सिपाही कहीं और, जंगल में चले गए। भागते भागते घोड़ा राजा परीक्षित का पहुंच गया जहां समीक ऋषि का आश्रम है। राजा परीक्षित को बड़े जोर की प्यास लगी थी। आश्रम देख करके घोड़े से उतरे और जाकर के आवाज दे रहे हैं, अरे भैया कोई है, मैं राजा परीक्षित, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाओ। आश्रम में कोई था नहीं। समीक ऋषि थे तो उनकी समाधि लगी हुई थी, उनकी इंद्रियां अंतर्मुख हो चुकी थी, उन्हें बाहर कुछ भी ज्ञान नहीं था, कौन आया कौन गया, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ध्यान मग्न थे। राजा परीक्षित सोचे कि पानी पिलाने के डर से यह नाटक करके महात्मा बैठा है। कलयुग प्रवेश कर गया मस्तिष्क में राजा परीक्षित के और मन को विचलित करने लगा। राजा परीक्षित गए। देखिए, अगर असली संत को नकली समझ लिए तो खतरा है, और नकली संत को असली संत समझ लिए तो भी खतरा है। और राजा परीक्षित से यही भूल हुई कि असली संत को नकली समझ लिए, और राम कथा में एक नकली संत को असली संत समझ लिए, प्रताप भानु। राजा परीक्षित सोचे ये महात्मा नौटंकी करके बैठा है मुझे पानी देने के डर से, ऐ महात्मा उठो पानी दो। लेकिन राजा का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि समीक ऋषि की इंद्रियां तो अंतर्मुख हैं, समाधि में लगे हुए हैं, उन्हें बाहर का कोई ज्ञान नहीं है। क्रोधित होकर के राजा परीक्षित वहीं मरा हुआ एक सर्प था, उठाया धनुष कोटि से और समीक ऋषि के गर्दन में लपेट दिया। लपेट करके राजा परीक्षित चले गए। इधर दूर से कुछ ऋषि कुमार बालक देख रहे थे इस दृश्य को। अब वो बालक दौड़ते हुए कहां गए? कौशिकी नदी में, जहां समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी ऋषि स्नान कर रहा था। जाकर के कहते हैं, अरे भैया श्रृंगी, राजा परीक्षित आया था, तुम्हारे पिता का बड़ा अपमान कर दिया। बोले क्या किया? बोले बताओ, तुम्हारे पिता समाधि में थे, ध्यान में थे, और उनके गले में मरा हुआ सर्प लपेट करके चला गया राजा परीक्षित। अब सोचा विचारा नहीं श्रृंगी, वहीं कौशिकी नदी का जल लिया हाथ में और मंत्र से अभिमंत्रित किया और कहता है, इति लंघित मर्यादा तक्षकः सप्तमे हनि दक्षन्तस्मि कुलांगार चोदितो मे तदद्रोहम्। ऐ राजा, जिसने जीवन में हमेशा ब्राह्मणों का चरण धो करके पिया, ब्राह्मणों की पूजा की, सम्मान किया, आज उसी ब्राह्मण का तुमने निरादर किया, अपमान किया। इतनी मजाल तुम्हारी, तुमने मेरे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प डाला है। मैं ऋषि कुमार श्रृंगी तुम्हें श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तुझे तक्षक जाकर के काटेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा श्राप दे दिया बंधु। अब श्रृंगी ऋषि आते हैं, पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प देख करके रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। रुदन सुन करके समाधि टूटती है। समीक की कहते हैं, क्या बात है? अरे ये सर्प, ये तो पहले से ही मरा मराया है, क्यों रोते हो? श्रृंगी कहता है, पिताजी हमने भी सबक सिखा दिया है उसे। जिसने यह कुकृत्य आपके साथ किया है उसे मैंने श्राप दे दिया, आज के 7वें दिन तक्षक के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। समीक ऋषि बोले, कौन था, कहां था? बताया, पता चला कि परीक्षित थे। समीक ऋषि कहते हैं, पुत्र तुमने क्या किया? अरे राजा परीक्षित धर्मपरायण राजा थे,
तुमने बहुत गलत किया। उनका सत्कार करना, सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, उन्हें जल पिलाना, और तुमने उन्हें मृत्यु का श्राप दे दिया। बहुत गलत किया बेटा, बहुत बुरा किया। अब तो जितने राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे। कलयुग के यही अंतिम परीक्षित धर्मपरायण राजा थे और उन्हें भी तुमने समाप्त कर दिया श्राप दे करके। अब जितने राजा होंगे सब धर्मनिरपेक्ष राजा होंगे, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं रहेगा। अपने सत्ता के लिए धर्म को भी गालियां देंगे। ये तुमने गलत किया बेटा। लेकिन फिर भी समीक ऋषि जाते हैं राजा परीक्षित के यहाँ, और राजा परीक्षित जब घर पहुंच करके मुकुट उतारते हैं तो उनकी खोपड़ी घूमती है कि अरे ये क्या हो गया, मेरे हाथों संत का अपमान हो गया, ब्राह्मण का अपमान हो गया। जिन ब्राह्मणों का हमने चरण धो करके पिया, उनका सम्मान किया, सत्कार किया, आज उन्हीं के साथ हमने इतना बड़ा अपराध कर दिया। अब इस संत अपराधी शरीर को मैं नहीं रखना चाहता। समीप पहुंचते हैं राजन, बहुत बुरा हुआ, मेरे पुत्र ने आपको 7वें दिन मरने का श्राप दे दिया है। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज 7 दिन तो बहुत होते हैं, अब इस संता अपराधी शरीर को हम 7 मिनट नहीं रखना चाहते हैं, अपने आप को समाप्त कर देना चाहते हैं। लेकिन महाराज अब 7 दिनों तक तो इस शरीर को रखना ही पड़ेगा। उस ब्राह्मण के वाक्य की रक्षा करने के लिए, सिद्ध करने के लिए, सत्य करने के लिए अब 7 दिन तक मुझे जीवित रहना पड़ेगा। अपापेषु स्वभृत्येषु बालेना पद्मबुद्धिना पापं कृतं तद भगवान सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति, सर्वात्मा क्षन्तुमर्हति। लेकिन महाराज अब 7 दिनों तक इस शरीर को मैं रखूंगा। विरक्त हो गए, आसक्ति टूट गई राज्य से, परिवार से। राजा परीक्षित अपने पुत्र जन्मेजय को जल्दी जल्दी राजा बना करके राज सिंहासन पर बैठाए और राजमहल का परित्याग करके गंगा के पावन तट पर पहुंच गए, जिसे हम सुखताल कहते हैं। नैनीताल से आगे सुखताल है। गंगा के पावन तट पर जाकर के बैठ गए राजा परीक्षित पद्मासन लगा करके कि अब 7 दिनों का समय हम यहीं पर बिताएंगे।